हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी बीपीटी के एडमिशन हुए हैं और बहुत सारे बच्चे अभी अभी इस फील्ड के अंदर एंटर किए होंगे। तो ये वीडियो डेडिकेटेडली मैंने उन्हीं के लिए बनाया है कि फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चों को नहीं पता होता हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो। सो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अपनी फिजियोथेरेपी किट बनानी होती है। अब उस किट के अंदर आपको बहुत डाउट होगा आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्या क्या चीज़ें मतलब ओवर द हाइप है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। सो ये वीडियो के अंदर इन डिटेल में आपको सारी बातें बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी किट के लिए खरीदनी है और क्या क्या चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू योर फिजियोथेरेपी किट वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब चलो जल्दी से तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें अपनी किट के लिए कौन कौन सी चीजें खरीदनी है। तो देखो, सबसे पहले जहाँ तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे लैब के अंदर, वहां पे तुम्हें अपना कोट तो पहनना जरूरी होगा ना। तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक कोट परचेज करना है। अब कोट को देख के बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें फुल स्लीव्स का कोट लेना है या फिर हाफ स्लीव्स का कोट लेना है। सो देखो, मेरे पास जो ये मेरा कोट था ये फुल स्लीव्स का था, राइट। अब ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट दे प्रेफर, फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव, बट ज्यादातर जो फुल स्लीव्स का कोट होता है वो दे प्रेफर, राइट। तो अब जो आपका कोट है ये सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है आपका प्रैक्टिकल करने के लिए। तो जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे आप बिना कोट के नहीं जा सकते। एंड आपका कोट है वो कंप्लीटली नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड इट शुड बी वेल आयरन। ऐसा नहीं कुछ भी मुसा वुसा सा पहन गए, तो अच्छे से उसको आयरन कर लेना एक रात पहले। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको अपनी किट के लिए तैयार करनी है वो है आपका एक स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप को बढ़िया आपने गले में डालकर इस तरीके से अपनी किट के तैयार कर लेना और जब भी प्रैक्टिकल जाओ तो ये कोट और उस कोट के ऊपर स्टेथोस्कोप डाल के चले जाना। अब इस स्टेथोस्कोप का यूज तुम करोगे कहाँ पे, ये तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। इस स्टेथोस्कोप का यूज तुम करोगे हार्ट साउंड्स को सुनने के लिए, लंग साउंड्स को सुनने के लिए, जिसको हम ऑस्कल्टेशन कहते हैं। उसके अलावा जो हम ट्रेडिशनल मेथड से बीपी मेजर करते हैं, जो कि स्फिग्मोमीटर से हम मेजर करते हैं, ना कि डिजिटल अपैरेटस से बीपी के, उसमें भी आपको ये जो स्टेथोस्कोप है ये चाहिए होता है। सो इसलिए अपना एक स्टेथोस्कोप जरूर खरीद लेना। उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी देयर इन योर किट आर दीज गोनियोमीटर्स, राइट। सो ये गोनियोमीटर्स हम यूज करते हैं पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो तुम आगे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा गोनियोमेट्री क्या होता है, उसे हम कैसे करते हैं और इन गोनियोमीटर्स का यूज हम कैसे करते हैं फॉर मेजरिंग द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ पेशेंट, राइट। सो ये गोनियोमीटर भी तुम्हें परचेज करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें वही सारी चीजें बता रही हूँ जो तुम्हें एक्चुअल में लेनी है और तुम्हारे आगे तक काम आएंगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर में किट बनाई और आगे तक कुछ काम नहीं आ रहा। ये जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रही हूँ यहाँ पे और जो मैं अभी दिखाऊंगी भी, ये सारी तुम्हें आगे तक काम आएंगी, ठीक है। तो इन चीजों में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा कोई भी पैसा बेकार नहीं जाएगा और ये सारी ही चीजें तुम्हारे यूज में भी आएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर किट विल बी दिस हैमर। अब ये देखो 2 in 1 होता है। ये हैमर में क्या होता है, ऊपर तो ये हैमर होता है। अब ये जो हैमर होता है ना, इस तरीके का होता है ये, और ये हम चेक करते हैं रिफ्लेक्स के लिए, जैसे कि एल्बो रिफ्लेक्स हो गया, ब्रेकियोरेडियालिस का रिफ्लेक्स हो गया, नी रिफ्लेक्स हो गया, जिसको हम पटेला रिफ्लेक्स भी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए हम ये हैमर यूज करते हैं। इसी के एंड में अगर तुम इसे खोलोगे इस तरीके से तो यहाँ पे एक बहुत, देखो कितना शार्प एज है इसका, है ना, बहुत पॉइंटेड है। ये हम यूज करते हैं सेंसेशन चेक करने के लिए। तो जब भी हम सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं तो हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे इसके पीछे खुल जाती है, हैमर के पीछे ही होती है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हैमर। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारी किट में होनी चाहिए वो है एक ट्यूनिंग फॉर्क। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये है कितनी फ्रीक्वेंसी का, 256 फ्रीक्वेंसी का, ये तुम्हें लेना है। और ये हम यूज करते हैं कंडक्शन सुनने के लिए, ठीक है, यहाँ का टेस्ट करने के लिए। यानी कि जब हम क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग करते हैं ना, तब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को यूज करते हैं। जब आगे तुम टेस्टिंग पढ़ोगे फिजियोलॉजी के अंदर, न्यूरोलॉजी के अंदर, तब तुम्हें ट्यूनिंग फॉर्क बहुत काम में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ थर्मोमीटर। अब तुम पेशेंट के वाइटल्स भी तो चेक करोगे, अगर पेशेंट को बुखार है तो चेक कहाँ से करोगे, तो इसलिए एक थर्मोमीटर भी होना तुम्हारे पास बहुत जरूरी है। आई वुड प्रेफर कि डिजिटल की जगह तुम्हें मर्करी वाला यूज करो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आती है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी देयर इन योर किट इज आर ड्रॉपर। देखो इस तरीके से तुम्हारे पास ये ड्रॉपर होना चाहिए। अब ड्रॉपर का क्या काम है, तो जब तुम टंग की सेंसेशन चेक करोगे तो कैसे करोगे, टंग पे तुम्हें सलाइन मिक्सचर या स्वीट मिक्सचर पानी में बना के उसकी टंग, टिप ऑफ द टंग के ऊपर तुम्हें ऐसे ड्रॉप करना पड़ेगा विद आईज क्लोज।
तो वो तुम्हें फिर टेस्ट करके बताएगा। तो इसलिए जो ड्रॉपर है ये इसलिए जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच शुड बी देयर इन योर किट इज एन इंची टेप। सो ये रही एक इंची टेप, नॉर्मल इंची टेप यानी कि एक मेजरिंग टेप ही होती है, नाम उसका हम मेडिकल टर्म्स में ये यूज कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब इंच टेप देखो, जब अगर बच्चा तुम्हारे पास आता है, कोई पीडियाट्रिक केस आता है, तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीजें चेक करने के लिए तुम्हारे पास इंच टेप होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम मसल लेंथ की टेस्टिंग करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो भी कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हम यूज करते हैं जिसमें हम इंच टेप का यूज करते हैं। तो इसलिए जो इंच टेप है वो तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए इन योर प्रैक्टिकल किट। उसके अलावा तुम्हारे पास एक ही स्टिक भी होनी चाहिए। अब ये स्टिक हम यूज करते हैं माउथ की टेस्टिंग के लिए। अब माउथ की टेस्टिंग में हम ये स्टिक कैसे यूज करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट की जगह हम इस वाली स्टिक को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, कौन सी नर्व की टेस्टिंग के लिए करते हैं, मैं तुम्हें अंदाजा दे चुकी हूँ कि हम माउथ में कोई चीज होती है उसकी टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो वो मुझे जरूर बताना वो कौन सी चीज है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, एंड सेकेंडली कौन सी नर्व की टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा तुम्हारे पास एक टाइमर भी होना चाहिए, यानी कि एक स्टॉप वॉच जिसके अंदर तुम टाइम मेजर कर सको। बट यूजुअली हम फोन का ही टाइमर यूज कर लेते हैं, ठीक है। फोन का टाइमर यूज करके हम पेशेंट को अगर बैलेंस टेस्टिंग करा रहे हैं, कुछ भी टेस्टिंग हम कर रहे हैं जहाँ पे हमें टाइम मेजर करना है, तो वो हम मेजर कर लेते हैं, राइट। बट जब प्रैक्टिकल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली फोन तो वहाँ पे नहीं ले जा पाओगे, ठीक है। ओपीडी वगैरह में हो तो फिर भी फोन यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकल किट जब लेके जाओगे एग्जाम में तो वहाँ पे तो फोन रख के नहीं ले जा सकते, राइट। वहाँ पे तो टाइमर नहीं चलाओगे ना फोन के अंदर, तो इसलिए एक स्टॉप वॉच भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दी पेन टॉर्च। अब पेन टॉर्च जो होती है वो एक लाइट सी होती है, जैसे हमारे फोन में ये टॉर्च की रोशनी होती है ना, ऐसे ही एक पेन टॉर्च आती है और वो हम यूज करते हैं आइस की टेस्टिंग के लिए। जब हम क्रेनियल नर्व यूज करते हैं, आइस की जो क्रेनियल नर्व होती है जो आइस को सप्लाई करती है, उसकी टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हमें ये फ्लैश लाइट यानी कि पेन टॉर्च चाहिए होती है। तो ये भी तुम्हारे पास किट में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी देयर इन योर किट इज डिफरेंट फ्लेवर्स। हाँ जी, यानी कि जैसे कॉफी का हो गया, टी का हो गया, हींग का हो गया, टर्मरिक का हो गया, छोटे छोटे से मतलब सैशेस बना के अपनी किट में जरूर रख लेना। अब ये सारे जो फ्लेवर्स हैं और इनकी जो स्मेल है, ये तुम्हें अपनी किट में क्यों हो? तुम्हें वहां पे जाके रसोई में कुछ काम करना है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप पेशेंट क्रेनियल नर्व टेस्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आप ऑल्फैक्टरी नर्व की टेस्टिंग कर रहे होते हो, तो आप पेशेंट की आईज क्लोज करा के उनकी नोज के पास ये फ्लेवर्स की स्मेल लेके जाते हो और फिर उन्हें आइडेंटिफाई करने को बोलते हो कि आपको कोई स्मेल आ भी रही है या नहीं आ रही। तो इसलिए जो डिफरेंट स्मेल्स होती हैं ये भी आपके पास होनी चाहिए। और ये स्मेल्स क्योंकि फेमिलियर होती है हर किसी को, ठीक है। कॉफी की स्मेल सबको पता होती है, टर्मरिक की स्मेल सबको पता होती है, हींग की स्मेल सबको पता होती है। तो ये जो फेमिलियर स्मेल्स होती हैं ये तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कुछ टेक्सचर्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए, जैसे कि कॉटन का, वुल का, सिल्क का, ठीक है, सैटिन का, ताकि डिफरेंट टेक्सचर्स तुम पेशेंट को टच करवाते हो और फिर उससे पूछते हो। तो ये सब आपका जो सेंसरी टेस्टिंग है ना, बेसिकली उसके अंदर आता है। तो सेंसरी टेस्टिंग के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, डिफरेंट टेक्सचर्स होने चाहिए आपके पास। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड देयर बी इन योर किट इज अ स्मॉल नोटबुक। क्योंकि इतनी सारी चीजें तुम टेस्ट करने वाले हो वो दिमाग में थोड़ी याद रहेंगी भाई, तुम्हें वो सब नोट डाउन करना पड़ेगा। तुम्हें इस किताब के अंदर वो लिखनी पड़ेगी, सारी जॉट डाउन करनी पड़ेगी। देखो जैसे मैंने भी यहाँ पे कर रखी है, ठीक है, मैंने भी यहाँ पे कर रखी है। मेरी भी डायरी थी, तो खैर भरी नहीं, बहुत सारी भर भी गई थी मेरी, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री ले रखी है, उसका पूरा डायग्नोसिस वगैरह ये सब, और फिर हमारी मैम भी चेक करती थी इसको। तो मतलब ये सब तुम्हें बना के अपना रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास पूरी एक लॉग बुक होनी चाहिए और जो भी तुम रीडिंग्स वगैरह पेशेंट्स की ले रहे हो वो इसके अंदर तुम्हें लिखते रहना है। इसके अलावा कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी रहती है कि क्या हमें बोन सेट फर्स्ट ईयर में लेना होता है या नहीं लेना होता। सो देखो मेरे हिसाब से मैंने तो बोन सेट में नहीं इन्वेस्ट किया था, मैंने बोन सेट नहीं खरीदा था, क्योंकि जो बोन सेट होता है ना वो हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए चाहिए होता है, ताकि हम अच्छे से जो एनाटॉमी है बोन्स की, ऑस्टियोलॉजी है, वो समझ जाए। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम बोन सेट लेने की बजाय तुम्हारी जो लैब है जहाँ पे बोन सेट रखा है वहाँ पे इंडिविजुअल बोन्स पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और कॉलेज वाले जो वो बोन्स होती हैं उनको इशू भी कर देते हैं, तो तुम वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो, बोन्स को इशू करा के अपने घर ला सकते हो, राइट। सो ये जो क्वेरी रहती है कि हम बोन सेट खरीदे या ना खरीदे, सो आई डोंट थिंक कि बोन सेट लेना इज नेसेसरी या फिर तुम्हें लेना ही चाहिए। बट आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने तो नहीं खरीदा था, बहुत बच्चों ने मेरी क्लास से खरीदा भी था फर्स्ट ईयर में और वो आगे तक उनका यूं ही रखा रहा, उनके कभी वो यूज नहीं आया, राइट। सो मेरे हिसाब
हिसाब से बोन सेट में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि यही सारी चीज़ें तुम्हें लाइब्रेरी वगैरह से भी मिल जाएंगी, मतलब सॉरी लैब वगैरह से तुम्हें इशू हो जाती हैं। प्लस बोन सेट तुम्हें आगे तक काम भी नहीं आने वाला, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ के वहीं तक रह जाता है, ठीक है, उसके बाद तुम बुक से ही रिवाइज कर लेते हो एक बार। बट ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर दिखाई हैं, जैसे गोनियोमीटर हो गया, इंच टेप हो गया, कोट हो गया, स्टेटोस्कोप हो गया, ड्रॉपर हो गया, रिफ्लेक्स हैमर, ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह। ये सारी चीज़ें तुम चाहे कहीं पे भी चल जाओ, तुम मास्टर्स कर रहे हो, बीपीटी कर रहे हो, या फिर तुम पीएचडी में भी आ जाओगे ना, तब भी तुम्हें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हारे आगे तक काम आए। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको सारा एक इंसाइट मिल गया होगा कि हमें अपनी फिजियोथेरेपी किट जो है वो कैसे प्रिपेयर करनी है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना।